बड़ी खबर के साथ कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को एक जवान की तरफ से सबसे बड़ी सलामी दी गई है। दक्षिण कश्मीर के त्राल से देशभक्ति की बेहद चौंकाने वाली अनूठी मिसाल ये सामने आई है। यहां एक बेहद ऊंचे मोबाइल टावर पर किसी ने पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। ये बात सेना के जवानों को नागवार गुजरी और एक जवान ने मोबाइल टावर पर बेहद ऊंचाई पर लगे पाकिस्तानी झंडे को उतारकर शान से वहां तिरंगा लहराया। खास बात यह है कि उस दौरान उसकी जान को भी खतरा था। तस्वीरें भी देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं। इस लाल घेरे में आप देख रहे हैं कितना ऊंचा ये मोबाइल टावर, इसी पर पाकिस्तानी झंडा लगा था, लेकिन इस झंडे को नीचे उतारा और शान से अपने देश का तिरंगा इस जवान ने वहां पर फहराया। काफी खतरा था उसकी जान को, लेकिन उसकी परवाह किए बगैर जवान ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए तिरंगे की शान बढ़ाई, वो भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। हालांकि ये तस्वीर कल की है, 14 अगस्त का ये वाकया है, लेकिन ड्रोन कैमरे से ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ। तिरंगे की शान को बरकरार रखने के लिए इस जवान ने कैसे अपनी जान जोखिम में डाली और बेहद निराली तस्वीर ये तिरंगे को सलामी देते हुए। साउथ कश्मीर का हिस्सा जहां पर एक मोबाइल टावर पर किसी ने पाकिस्तानी झंडा लगा दिया था, लेकिन इस जवान को यह बात इस कदर नागवार गुजरी कि उसने मोबाइल टावर पर चढ़ते हुए अपनी जान की परवाह तक नहीं की और इस झंडे को उतारकर शान से तिरंगे को वहां पर लहराया। न्यूज रूम से इस वक्त गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर और बात करने के लिए। गौरव, ऐसी शानदार तस्वीरें, ऐसी निराली सलामी शायद इससे पहले कभी देखी गई हो, क्योंकि कश्मीर में अक्सर उपद्रवियों द्वारा पाकिस्तानी झंडे लहराए जाने की तस्वीरें हम देखते हैं, लेकिन अपने आप में ये बेहद शानदार तस्वीरें। और साथ ही साथ एक अहम बात यहां पर यह भी कि इतना ऊंचा मोबाइल टावर, अपनी जान की परवाह नहीं की और यहां पर इस झंडे को लहरा दिया। नाम, नमक और निशान, ये जो हम स्कूल में पढ़ा करते थे कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसको कारगर कर दिखाया सेना की राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के इस वीर योद्धा ने। इस पलटन ने देखा ये बुरहान वानी का इलाका है, त्राल का वो इलाका है जहां हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकवादी बुरहान वानी रहता था। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर किसी उपद्रवी ने पाकिस्तान का झंडा यहां लगा दिया। इस जवान ने क्या किया, इसने अपने कमांडिंग अफसर से इजाजत मांगी और जैसे ही वो इजाजत मिली अपनी जान जोखिम में डाली, क्योंकि किसी भी घर में हो सकता है आतंकवादी छिपे हो, गोली चला सकते थे, लेकिन वो ऊपर उठा। और इसकी ऊंचाई के बारे में आप बताऊं, भारत सरकार के जो मापदंड है मीनाक्षी, उसके मुताबिक 35 मीटर पर 2 टावर, 2 एंटेना लग सकते हैं। इस अगर आप झंडे को देखें, इस पूरे टावर को देखें, तो इसमें कम से कम 8 यानी ये 65 से 80 मीटर ऊंचा ये टावर है। ये जवान उस पर ऊपर चढ़ा, पाकिस्तान का झंडा उतारा, भारत का झंडा लगाया और उसको वहां सलामी दी और वहां खड़ा रहा निडर, अपने दोनों हाथ पैर फैलाकर यह दिखाने के लिए कि भारतीय सेना किसी से डरती नहीं है, कभी पीछे नहीं हटती है और कोई भी जोखिम हो उठाना जानती है अपने निशान के लिए, अपने तिरंगे के लिए। बिल्कुल गौरव, सबसे दिलचस्प बात यह कि ये पूरी घटना साउथ कश्मीर के त्राल उस हिस्से में हुई है जहां पर दहशतगर्दी को लेकर, जहां पर आतंकवादियों को लेकर बेहद अशांतिपूर्ण माहौल रहता है, और वहां पर इस जज्बे को दिखाना, वो भी अकेले इतनी ऊंचाई पर चढ़कर, ऐसी तस्वीरें इससे पहले मुझे लगता नहीं कि कभी सामने आई होंगी। इससे पहले ऐसी तस्वीरें निश्चित तौर पर सामने नहीं आई थी। और देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल, भारतीय सेना के पास अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी हैं। उस पूरे इलाके पर चप्पे चप्पे पर नज़र रखते हैं, आसमान से भी, ज़मीन से भी। और एक ड्रोन सेना ने उड़ाया ताकि पूरे इलाके की निगरानी की जा सके, ये देखा जा सके कि कोई इस जवान की तरफ ना बढ़े, कोई आंख उठाकर ना देखे। और ऐसी ही परिस्थिति में उस ड्रोन ने इस पूरी तस्वीर को भी कैप्चर किया, कैसे पाकिस्तान का झंडा उतारा गया और भारत का झंडा लगाया गया। ये पूरी सेना के लिए, उनके मनोबल के लिए बहुत अच्छी बात भी है मीनाक्षी। बिल्कुल, आज के दिन की अगर सबसे खूबसूरत तस्वीर जो सामने आई होगी तिरंगा लहराने की, तो वो यही तस्वीर है जिसे आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। एक जवान ने अपनी जान की परवाह किए बगैर यहां से संदेश दिया है पूरे देश को कि झंडा फहराने और झंडे की पूरी
इज्जत, पूरे सम्मान को बरकरार रखने के लिए कोई भी जवान अपनी जान न्यौछावर करने से पीछे नहीं हटता। शुक्रिया गौरव आपका हमें ये जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं अब अगली खबर का। जश्न आजादी के जश्न में खलल डालने की साजिश भी इस बीच हुई। श्रीनगर में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ बटालियन पर हमला किया तो पाकिस्तानी सरहद से 2 आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन दोनों साजिशों का जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। श्रीनगर के नौहट्टा चौकी पर हुए हमले में एक कमांडेंट शहीद हो गए जबकि 6 जवान जख्मी हैं। 2 आतंकियों को भी जवानों ने ढेर कर दिया। वहीं कुपवाड़ा में एलओसी के करीब घुसपैठ करने वाले 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। यह हमला सीआरपीएफ की बटालियन पर हुआ। 2 आतंकवादी जो भारत में घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन जवानों ने इस साजिश को मुंहतोड़ जवाब दिया। जश्न आजादी पर आतंकी साजिश। जश्न आजादी पर पाकिस्तानी साजिश। जवानों ने दिया साजिश का मुंहतोड़ जवाब। जब सारा देश आजादी के 70 साल का जश्न मना रहा था, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकी रच रहे थे इस जश्न में खलल डालने की साजिश। पहली साजिश श्रीनगर के नौहट्टा चौक पर हुई, जहां आतंकियों ने सीआरपीएफ की 88वीं बटालियन पर हमला कर दिया। लौटके में तो कर्फ्यू लगा था, तो कर्फ्यू के बीच में तुरंत गोली फायर हुआ, जिससे पता लगा कि उग्रवादी उसका जो है कुछ जवान जो है इंजर्ड भी हुए हैं। और अब आपने इस इलाके की घेराबंदी कर दी है और कहाँ छुपे हैं जो उग्रवादी हैं? वो तो आगे पता लगा कि नौटा चौक में, हम उससे पीछे हैं। आतंकवादियों की फायरिंग में सीआरपीएफ के 6 जवान जख्मी हो गए जबकि 1 कमांडेंट शहीद हुए हैं। हालांकि बटालियन ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। श्रीनगर का ये नौहट्टा इलाका है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है श्रीनगर शहर में, क्योंकि जामिया मस्जिद श्रीनगर की सबसे जो बड़ी मस्जिद है वो भी यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आज सुबह जब स्वतंत्रता दिवस समारोह के चलते सीआरपीएफ की तैनाती हो रही थी, एक गाड़ी जो सीआरपीएफ की थी वो भी वहां अपने लोगों को छोड़ने जा रही थी। उसी पर अंधाधुंध ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है, जिसमें 5 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं और उसके बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। दूसरी साजिश सरहद पार से हुई। कुपवाड़ा में एलओसी पर 2 आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ गए हैं हमारे साथ। अशरफ, यहाँ पर दोहरी साजिश आतंकवादियों की, जिसे जवानों ने बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन घायल जवानों की स्थिति अभी कैसी है और कहां पर ये कॉम्बिंग ऑपरेशन अभी इन आतंकवादियों को लेकर चल रहा है? मीनाकशी, दरअसल अगर हम श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके नौहट्टा की बात करें, जो सबसे घना इलाका है श्रीनगर शहर का, जहां पर जैसे मैंने कहा कि श्रीनगर की जो सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद है वो भी उसी इलाके में आती है, वहां पर सुबह से ही ये सुरक्षा बलों का जो तलाशी अभियान अभी भी चल रहा है। क्योंकि वहां पर जो पहली गोलीबारी हुई थी उसमें 5 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए थे। उसके बाद फिर जब उस घर को घेरा गया जहां पर शक जताया गया कि यहां पर ही वो आतंकी छुपे हो सकते हैं, उसमें सीआरपीएफ का एक अफसर और एक जवान घायल हुए हैं। सीआरपीएफ का जो कमांडिंग अफसर है प्रमोद कुमार, वो इस हमले में मारे गए हैं, जबकि सीआरपीएफ के 2 अन्य जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज श्रीनगर के सेना के अस्पताल में चल रहा है। वहां पर उस घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, उसको गिरा दिया गया है, जिसमें इन आतंकियों के छुपने की खबर थी। फिलहाल अभी तक उस मलबे की तलाशी चल रही है। अभी तक कोई शव वहां से नहीं मिला है, लेकिन सुरक्षा बलों का यह मानना है कि जो 2 आतंकी थे वो उसी मलबे में दबे हो सकते हैं और उनके शव निकालने की कोशिश जारी है। जहां तक नियंत्रण रेखा की बात है, उड़ी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश आज सुबह सेना ने विफल की, जिसमें 2 घुसपैठिए मारे गए हैं। लेकिन अभी भी जो है उस इलाके में सेना का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। माना जा रहा है कि ये घुसपैठ की जो कोशिश है एक बहुत बड़ी हो सकती है और उसमें और भी घुसपैठिए शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया अशरफ आपका इस जानकारी के लिए। आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए।